हाँ कहाँ जाएगा? कहाँ से बे? चलो। हाँ, क्या पढ़ा था लास्ट? हो गया था। क्रिटिकल का कुछ कुछ कहानी हो गई थी, पीआईआर की कहानी हो गई थी, थोड़ा मरीचिका, मिराज, सब कहानी हो गई थी। लास्ट टॉपिक इसमें बचा है कि जो मछली अंदर में बैठी है, मछली वो ऐसे ऊपर देखेगी तो उसको पूरा ब्रह्मांड नजर आएगा, क्योंकि कुछ जगह नजर आता है, कुछ जगह नजर नहीं आता। वैसे होता है ना भाई, कुछ जगह नजर आता है, कुछ जगह नजर नहीं आता। तो वही देखना कि एरिया कहाँ तक वो देख सकती है, उस एरिया को निकाल। समझ में आया कि नहीं है? मान लेते हैं मछली डी डिस्टेंस की दूरी पर थी, ये अपना वाटर लेयर, इधर एयर इधर पानी। अरे हाँ ना भाई, मछली यहाँ से कितनी दूरी पर थी भाई? डी दूरी पर थी यहाँ पे। मछली चाहती है, या तुम ही बैठ गए, मान ले तुम ही पागल होकर बैठ गए तपस्या करने, देख रहे हो कोई थोड़ी आ रहा है, दुर्योधन पानी में घुस के बैठ गए थे, याद है? वैसे तुम बैठ गए, तुमको कोई मारने आ रहा है, तुम देख रहे हो तुमको कहाँ तक दिखाई देगा। मान ले मछली रानी बड़ी सयानी, मछली ऐसी कुछ दिखती है शायद। अरे ठीक है, तो मछली की जो यहाँ से दूरी है बेटा कितनी है? डी, और इसका है म्यू। तो बताओ कितना एरिया मछली देख पाएगी? या फिर उल्टा क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया, बल्ब की रोशनी कहाँ तक जाएगी? बल्ब की रोशनी कितनी एरिया में जाएगी? बाकी कुछ लाइट, देखो हमेशा हर लाइट बाहर जाएगी कि कुछ लाइट अंदर भी आ जाएगी? कुछ लाइट अंदर भी आ जाएगी। तो वो दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकती है, मछली कहाँ तक देख सकती है? दूसरा क्या, लाइट लग दो, लाइट कहाँ तक रोशनी देगी, कितनी एरिया में रोशनी देगी, ये वही वाली भी कहानी हो सकती है। तो वही वाली कहानी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहली बात देखो बेटा, ये नॉर्मल वाली लाइन है, देखो है ना, यहाँ से कुछ रे ऐसे आएगी और अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। सही बात है कि नहीं है? अवे फ्रॉम नॉर्मल। उसी प्रकार यहाँ से भी एक रह जाएगी और ये भी कैसे हो जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। अरे सही है कि नहीं है? लेकिन एक ऐसी रे आएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, लेकिन वो पैरेलल टू द सरफेस हो जाएगी। अरे ऐसे एंगल बढ़ाने से, बताया था ना, एंगल बढ़ाने से रिफ्लेक्शन एंगल का वैल्यू भी बढ़ता है, इंसिडेंट एंगल का वैल्यू बढ़ाने पर ये भी बढ़ता है। तो बढ़ाते बढ़ाते हम ऐसे कर दिए कि 90 डिग्री में चली गई। कितने डिग्री में चली गई? 90। उसी प्रकार यहाँ पर भी बढ़ाते बढ़ाते हम इतना बढ़ा दिया कि कितने में चली गई वो? 90 डिग्री में चली गई। अरे क्लियर है क्या? ऐसे। अरे हाँ ना भाई, तो जब 90 डिग्री में चली गई, इसके बाद जो रे जाएगी वो उस मीडियम में जाएगी कि नहीं जाएगी? अरे इसके बाद अगर मैं एक रे डालूंगा, वो उस मीडियम में जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं जाएगी, वो तो वापस आ जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल। जब भी ऐसा कहानी होती है तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते, है ना। दो दिन हो गए चिल्लाते मुझे शायद टीआईआर में, कि कल बस चिल्लाया था, 2 दिन चिल्लाया हूँ टीआईआर में, उसके बाद भी आज बोल रहा हूँ। क्या बोलते हैं पता नहीं। भाई साहब हेलो, इधर देख लेना, बाद में लिख ही लेना, लिखने का समय नहीं देते क्या हम लोग? आगे बढ़ना है पहले, है ना, जल्दी में है, कहीं जाना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इसके बाद जो रे डालूंगा वो कहाँ चली जाएगी बेटा? वापस चली जाएगी ना। तो मुझे जो दिखाई देगी यही रेडियस, यही त्रिज्या दिखाई देगी। तो इस त्रिज्या अगर मैं एक से निकाल लिया तो मैं सबका वैल्यू निकाल लिया, और मुझे पता ही है ऐसी है। ऐसी जानते हो? ऐसी ऐसी बड़ी ऐसी ऐसी क्या है? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है? वह कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश, उसी को तो बोलते हैं क्या? अच्छा लगा दे, अब बोल म्यू क्या लगाएंगे? म्यू साइन आईसी बराबर साइन 90, हाँ कि ना? तो साइन आईसी का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 1/म्यू। यस और नो बेटा? अरे ठीक है, मजा आया बाबा। ये आईसी है तो ये आईसी है, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये रे ऐसी, तो ये रे भी ऐसी तो बनाएगी। ये वाली बोल रहा हूँ, ये वाली। अच्छा बता, एक्स और डी में कुछ रिलेशन मुझे नजर आएगा 10 से, क्या लगा देंगे बेटा? 10 आईसी। 10 आईसी क्या हो जाएगा? एक्स बाई डी। एक्स बाई आईसी का वैल्यू पता है, साइन का ये है, 10 का निकाल ही लेंगे। ऐसे डायग्राम बना ले। अरे यार ये म्यू है 1 है, और ये म्यू, ये थीटा आईसी है। तो यहाँ से 10 का वैल्यू बता दे, 10 आईसी। ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये तो आता होगा बचपन से, 10वीं क्लास में चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया टीचर। ये आया सच में है? हाँ, तो आईसी का वैल्यू कितना आ गया? 1/√म्यू स्क्वायर माइनस 1
सही है क्या? रख दे। तो x बराबर डी 10IC, सही है बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? x बराबर डी का वैल्यू डी है, 10IC का वैल्यू क्या है? 1/√, म्यू स्क्वायर माइनस 1। हाँ कि ना? ये हमारा त्रिज्या रेडियस क्या है? त्रिज्या है ये, क्या है बेटा? क्या है ये? रेडियस। अरे हाँ कि ना? मुझे क्या चाहिए? एरिया, क्षेत्रफल चाहिए। अरे हाँ ना भाई, अगर मुझे क्षेत्रफल चाहिए तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? ये एक गोला बनाएगा ना ऐसे। भाई ऐसे मछली देख रही है तो ऐसे सीधा देखेगी कि रेक्टेंगल शेप में देखेगी कि गोला देखेगी? गोला, गोला मतलब सर्कल बनेगा यहाँ पे। तो उसका जो एरिया क्या होता है? एरिया पाई आर स्क्वायर। हाँ कि ना भाई? पाई आर स्क्वायर एरिया। तो एरिया कितना? एरिया शीन, एरिया शीन बाई फीस। हाँ कि ना? तो कितना हो जाएगा? पाई का वैल्यू पाई, आर का वैल्यू कितना है? डी स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस 1। दिस इज द। तो मछली को कितना दिखाई देगा? पाई डी स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस 1। डी इज व्हाट? डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम सरफेस या बाउंड्री, है कि नहीं? और म्यू क्या है? म्यू इन माइक्रोन 10 की पावर माइनस 15। बोल, म्यू क्या है? हिंदी वाले म्यू क्या है? क्या है? लिखिए। अबे तुम लोग स्वेटर पहन के बैठे हैं, तुम लोग गर्मी नहीं लग रहा है? मुझे तो भयानक गर्मी लग रहा है, पता नहीं कैसे। चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज समझ में आया कि नहीं आया रे? अच्छा भाई, अच्छा मैं डेविएशन की थोड़ा सा कहानी नहीं किया था यहाँ पर। क्यों नहीं किया था? अभी समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, डेविएशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डेविएशन। डेविएशन में दो प्रकार के, रेरर टू डेंसर करो या डेंसर टू रेरर करो। लेकिन जब जब बात है हमारा आएगी रेरर टू डेंसर, तो कोई टेंशन नहीं है। क्या कोई टेंशन? अगर हम रेरर टू डेंसर जाएंगे तो कोई टेंशन है क्या? देख लेना उधर ही। यहाँ तो मैं टाइम पास कर रहा हूँ, कुछ पढ़ाई नहीं रहा हूँ। उधर ही देखो, उधर ही सब है। टेंसर टू रेरर जाने पर, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर कोई तकलीफ है किसी को? कोई तकलीफ है तो बता दो, नहीं जाएंगे। कोई तकलीफ है? जब जब हम रेयर माध्यम से लेकर डेंसर माध्यम की तरफ जाते हैं तो अवे फ्रॉम नॉर्मल की टुवर्ड नॉर्मल। अरे हाँ की ना? ये हमारा आई और ये हमारा आर है। ये म्यू1 म्यू2 और ये म्यू1, और हमको पता है म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1। अरे हाँ की ना भाई? जब जब ये कहानी होगी हमेशा टुवर्ड नॉर्मल आएगी। क्या यह प्रकाश की किरण, क्या यह रे ऑफ लाइट वापस उसी माध्यम में जा सकती है क्या? सोच के बोलो, सच सच बोलना। क्या ये वाली रे ऑफ लाइट क्या उसी माध्यम में वापस जा सकती है क्या? अरे जा सकती है क्या? नहीं जा सकती है ना? तो जब नहीं जा सकती तो क्या TIR हो सकता है क्या यहाँ? जब यहाँ TIR नहीं हो सकता है तो इसका जो डेविएशन का फॉर्मूला देखिए आने वाला है। तो इसका जब डेविएशन का फॉर्मूला जब हम इसके लिए लिखेंगे ना बेटा, वो आ जाएगा I माइनस आर आएगा। क्या आ जाएगा? I माइनस आर। और डेविएशन वर्सेस I का ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा? अभी नहीं कह सकते, आर भी तो I पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं इसका मतलब क्या है, समझते हो कि नहीं? ये क्या है? डेविएशन, विचलन। क्या है ये? विचलन। अच्छा हिंदी में नहीं लिखा हूं क्या? मैं लिख देता हूं ना। तो विचलन, विरल से। देखो भाई, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं अगर दिमाग लगाओगे तभी सीखोगे, रटोगे कुछ चीज नहीं होने वाली। सच सच बता रहा हूं, मैं रट के आऊंगा क्या का क्या उल्टा का पुल्टा कर डालूंगा। तुम भी रटोगे तो उल्टा का पुल्टा कर दोगे, कब क्या उनसे फॉर्मूला लगाना है, इधर का उधर हो जाएगा। इसलिए क्रिस्टल क्लियर समझो, इसलिए तो तुमसे पूछता हूँ, नहीं तो मेरा क्या जाता आके धड़ाधड़ बोल के खत्म कर देता हूँ। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ भाई? इसलिए पूछता हूँ ताकि तुम्हारा माइंड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तुम ध्यान दे रहे हो कि नहीं, तो सो रहे हो कि नहीं सो रहे हो, है ना? समझ में आ रहा है? तो जब जब हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में, जब हम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाएंगे, कोई तकलीफ है किसी को? कोई तकलीफ नहीं, सीधा I माइनस आर। कोई तकलीफ नहीं, सीधा I माइनस आर। अगर मैं आर को लिखूंगा तो मुझे पता है स्नेल लॉ के हिसाब से, अगर लिखूंगा म्यू1 साइन I बराबर म्यू2 साइन आर। हाँ कि ना बेटा? और यहाँ मुझे पता है म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1, तभी तो ये सघन होगा, ये विरल होगा, तभी तो डेंसर होगा, ये रेरर होगा। अच्छा अगर साइन आर की बात करूं मैं, साइन आर का वैल्यू देखो बेटा क्या आ रहा है। खैर ऐसी बता दे रहा हूं मैं, तो ग्राफ तो ऐसी बना दूंगा। देखो समझ गया कि नहीं? तो ये आ जाएगा म्यू1 साइन I बाई म्यू2, सही है क्या? और आर हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स म्यू1 बाई म्यू2 साइन I है। कुछ गड़बड़ किया हूं क्या भाई? बोल। अरे कुछ गड़बड़ किए हैं क्या? नहीं किए हैं।
तो अगर मैं डेविएशन का फॉर्मूला इसके लिए लिखूं तो डेविएशन का फॉर्मूला मेरे पास आ जाएगा आई माइनस साइन इनवर्स, सही है क्या, μ1 बाई μ2 इंटू साइन आई। बता इसका ग्राफ कभी देखे हो? अरे कभी देखे हो इसका ग्राफ? अरे देखे हो तो बोल दे। नहीं देखे हो ना, लेकिन मैं बता देता हूं। इसका ग्राफ बेटा इस प्रकार से बनेगा। अब ये मत बोलना सर ये पैराबोला है क्या, ये पैराबोला नहीं है, ये ग्राफ पैराबोला नहीं है भाई, समझ में आया क्या? ये इसका ग्राफ है। इज इट क्लियर और नॉट? ये डेविएशन वर्सेस आई का ग्राफ है और डेविएशन का फॉर्मूला क्या है बेटा, आई माइनस आर। बात क्लियर है? ये कब होगा, जब विरल से सघन माध्यम में जाए। टाइम है ना अपने पास, 20 मिनट है, नहीं 20 मिनट में हो जाएगा आई थिंक। ये वाला हो गया है ना? सुनो ध्यान से सुनो। अब सघन से कहाँ जा रहे हैं हम लोग? उल्टा बोल दिया मैं, देख पहले ध्यान से देखो। अच्छा मैं बोल दे वही तुम सत्य क्यों मानते भाई? जो लिखे उसको सत्य मानो ना। कहाँ से कहाँ जा रहे थे बेटा अभी तक हम लोग? अब बोल सघन से विरल जाए तो क्या होगा? वहां पर हम लोग तकलीफ भी हो सकती है। तकलीफ ये हो सकती है कि लाइट पुनः वापस आ जाए। अरे ये तकलीफ हो सकती है कि नहीं भाई? और ये भी हो सकती है कि लाइट वापस ना आए। लेकिन हमको यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि लाइट वापस आएगा ही नहीं आएगा। तो हमको दिमाग लगाने नहीं, जब सघन से विरल से सघन जाए आंख बंद करके लगा देना है डेविएशन बराबर आई माइनस आर, आंख बंद करके लगा देना है। लेकिन जब कहां से कहां जाए? सघन से कहां जाए भैया? विरल जाए। डेंसर से कहां जाए? डेंसर से। तो कान खड़ा करके सुने, कान खड़ा तथा आंख खोलकर सुने तथा देखे, सुने और देखे। क्या क्या सोचे वाला नहीं होता ऐसे? अरे सोचने वाला इमोजी ऐसे नहीं होता है। तो देखिए उंगली सोचे। अब क्या सोचे, क्या सोचना है भाई? ये रे आई जब आई इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, पहला यही सोचना पड़ेगा मुझे। जब आई इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, जब इंसिडेंट एंगल इज लेस देन आई, तो क्या होने वाला है बेटा? उसी माध्यम में वापस आएगी कि दूर चली जाएगी? उसी माध्यम में आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी, ऐसे चली जाएगी है। अब ये μ1 है और ये μ2 है, और हमको पता है μ1 इज ग्रेटर देन μ2 है, तभी तो डेंसन हुआ वो वाला। अब ये लाइट दूर चली गई कि पास आई दूर, लेकिन आई इज लेस देन आईसी, आई इज लेस देन आईसी, तो दूर चली गई तो डेविएशन सीधा सीधा लिख देंगे आर माइनस आई। डेविएशन सीधा सीधा लिख देंगे क्या? आर माइनस आई। नहीं आया? डेविएशन सीधा सीधा क्या लिख देंगे? आर माइनस आई। बस हो गई कहानी। बस हो गई कहानी यहाँ तक। लेकिन किंतु परंतु बंधु आई इज ग्रेटर देन आईसी, आई इज ग्रेटर देन। अब क्या होने वाला है प्रभु? अब होने वाला है महाराज क्या? क्या? टी आई आर। ये हो गई टी आई आर, ये आई तो ये भी आई। अब डेविएशन की अगर हम बात करें तो दिस इज द डेविएशन, और हमको पता है डेविएशन होता है 180 माइनस 2i है। अरे नहीं समझ आ रहा था कि यहाँ से यहाँ पूरा 180 है, 180 में इतना हटा दें तो यही मिला कि नहीं मिला? तो डेविएशन कितना मिला? 180 माइनस 2i। इसी डेविएशन को बोल देता हूँ पाई माइनस 2i। अरे हाँ कि ना? देखो कहानी, 8 क्रिटिकल एंगल, 8 क्रिटिकल एंगल पर जगह नहीं रहा क्या? अरे यार ज्यादा बड़ा बड़ा लिख दिया मैं। 8 क्रिटिकल एंगल, 8 क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल मींस आई बराबर आईसी। बता डेविएशन कितना भाई? आई बराबर आईसी में डेविएशन तो ये आया है कि नहीं? टकराया और ऐसे चला गया, यही तो है। अब बता यहाँ डेविएशन कितना हुआ? 90 माइनस आई। डेविएशन पूछा बेटा मैं, ये है डेविएशन। बोल डेविएशन कितना? 90 माइनस आएगा कि नहीं आएगा? तो वही यहाँ भी देखिए, यहाँ पूरा 180,
ये 180 है ना, तो देख डेविएशन प्लस 90 प्लस आई बराबर 180। तो डेविएशन कितना आया, 90 माइनस आई आया कि नहीं आया? और ये आई है कि आईसी है? आईसी है। इसका मतलब मुझे समझ में आया कि 8 क्रिटिकल एंगल डेविएशन होगा 90 माइनस आई से, लेकिन अदर एंगल में कितना होगा? लेकिन आई लेस देन आईसी है, आई लेस देन आईसी है तो आर माइनस आई, आई ग्रेटर देन आईसी है तो आर पाई माइनस 2आई। दिस इज स्ट्रेट लाइन। देखा आई है ना ओनली, ये तो कांस्टेंट है पाई। दिस इज स्ट्रेट लाइन बट दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आर का वैल्यू यहाँ रखना पड़ेगा। और आर का वैल्यू तक कैसे निकाले थे, रख दूं? ये फार्मूला हमको ये याद रखना है, बस तुमको बता रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ग्राफ बनाना है तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स आर का वैल्यू रख रहे हैं ना, म्यू वन बाई म्यू टू, म्यू वन बाई म्यू टू इंटू साइन आई माइनस आई। सही है कि नहीं बेटा? ये डेविएशन का फॉर्मूला है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ जब जब सघन बंधन में विरल बंधन जाए तो हमको तकलीफ होती है। तकलीफ ये होती है कि हमको सोचना पड़ता है क्या क्या हो सकता है। आई लेस देन आई डी आई है, आई लेस देन आई सी है कि आई ग्रेटर देन आई सी है? लेकिन आई अगर लेस देन आई सी है तो डेविएशन का फॉर्मूला होगा आर माइनस आई। डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, आर माइनस आई। लेकिन आई ग्रेटर देन आई सी है तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, पाई माइनस 2आई, जो कि रिफ्लेक्शन में होता था, जो कि परावर्तन में होता था। याद है परावर्तन का डेविएशन का फॉर्मूला वही होता था, बस यही खतरा है। इसलिए बोला गया क्या, कान खड़ा करके तथा आँख खोलकर सुने और देखे क्या आई लेस देन आईसी है कि आई ग्रेटर देन आईसी है। आई ग्रेटर देन आईसी है तो आई ग्रेटर देन मतलब आई आईसी से बड़ा है तो आई पाई माइनस 2आई, पाई माइनस। लेकिन आई लेस देन आईसी है तो पक्का याद हो गया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो यार, ग्राफ का कहानी थोड़ा सा करूंगा मैं, लिखो यहाँ तक फिर ग्राफ करेंगे। इधर तो हो ही गया होगा। कल से प्रिज्म पढ़ेंगे, ठीक है? प्रिज्म क्या पढ़ेंगे, प्रिज्म की प्रिज्म, कई लोग प्रिज्म कहते हैं ना। कैसे, कोई डाउट, महा डाउट? ग्राफ बनाए, देखो बेटा आई बराबर आईसी तक है ना, आई बराबर आईसी तक कौन सा ग्राफ बनेगा, जब डेविएशन कितना हो जाए, बोल कितना होगा डेविएशन आई बराबर आईसी पर? 90 माइनस आईसी पाई बाई 2 माइनस आईसी, हाँ कि ना? बोला यहां तक ग्राफ ऐसे कुछ गया है। जैसे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया आई, आई अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो ये वाला कहानी की ये वाला कहानी, ये वाला कहानी और ये वाला कहानी। जब आई जीरो हो तो कितना होगा, 180। आई जीरो कितना, 180। ऐसा ही है क्या, देख 180 यहाँ कहीं होगा 180 है। फिर आई बराबर आईसी तो यही होगा, फिर बाकी क्या हो जाएगा, यही से बनू। पाई माइनस 2आई का ग्राफ कैसे होता है बताओ ना, वही तो पूछ रहा हूँ। इंटरसेक्शन पाई है, इंटरसेक्शन पाई वाला यहाँ कट करेगा ना भाई, तो ऐसे कुछ बनेगा इसका ग्राफ। कि इसको टच करेगा, तो टच करेगा क्या? क्या बोल रहा है? हाँ इसको हटा देना तो अब ठीक है। यहां तक जाना है ना हमको, पता, हटा दे उसको। ऐसे कुछ जाएगा ना यहां से, अबे एक्चुअल में ऐसे कुछ जाएगा ये, है ना? यहां से कर दो, ठीक है? अब ठीक लगा? अरे ठीक लगा कि नहीं लगा?
अच्छा ये जो है मैक्सिमम डेविएशन है, अरे कितना हो सकता है मैक्सिमम डेविएशन? डेविएशन मैक्सिमम कितना हो सकता है जब आई 0 हो 180? अबे डेविएशन मैक्सिमम कब हो सकता है? सच में बताओ 180 कैसे हो सकता है? क्योंकि आई ग्रेटर देन IC है तभी तो होगा, उससे कम है तो अबे यार तुम लोग दिमाग लगाते ही नहीं हो। डेविएशन 180 कब होगा ये पूछ रहा हूँ मैं, जब आई 0 हो, जब आई और आई 0 हो तो TIR तो होगा ही नहीं है? अगर आई 0 और TIR होगा ही नहीं तो मैक्सिमम हो सकता है बेटा पाई -2 IC, जब आई किसके बराबर हो मैक्सिमम? IC के बराबर। देखना ये देख, उसके बाद आई का वैल्यू बढ़ रहा है और डेविएशन का वैल्यू घट रहा है। ठीक है कि नहीं है? मतलब क्या हो गया, सही तो बोल रहा हूँ मैं? अरे डेविएशन का वैल्यू घट रहा है ना, पर डेविएशन तो इस साइड होता है और ये क्या है? आई है। और डेविएशन 0 कब? जब आई कितना? π/2 की पाई π/2, तभी तो लाइट सीधा चल जाएगी, या उसी से नहीं, उसी से उधर आएगी। π/2 की पाई। अरे यार ऐसे आएगी ना, ऐसे तभी तो ऐसे चली जाएगी। तो ये पाई है कि π/2 है? पाई की π/2। एंगल कहाँ से देखते हैं? नॉर्मल तो ये है ना, तो एंगल कितना? तुम्हारा चले तो कुछ भी बोल लो तुम, 180। अबे इंसिडेंट एंगल मैक्सिमम 180 हो सकता है क्या? कैसे होगा 180 बताना? ऐसे आ रहा है, ऐसे ज्यादा ऐसे उल्टा उधर से। समझ गया कि नहीं समझ गया? अच्छा देख, अगर मैं बात करूं डेविएशन 0 से π/2 IC, तो आई का 2 वैल्यू है। अच्छा इस डेविएशन में आई का कितना वैल्यू है? 2 वैल्यू, एक ये और एक ये। नहीं आया समझ बेटा? अगर डेविएशन ना π/2 IC के बीच है तो इसका 2 वैल्यू आएगा। नहीं आया समझ? ये जेई के लिए है जो बोल रहा हूं मैं, बाकी नीट वाले सो सकते हैं, ये ग्राफ भी नीट में नहीं आएगा। अरे ये सब कुछ नहीं आएगा, बस याद करना है कि यहाँ ये R - I π-2 है। बाकी जो कहानी अभी जो बोल रहा था ये ग्राफ वो किसके लिए बोल रहा था? जेई वालों के लिए बोल रहा था। ये सब जेई वाले की कहानी है, ठीक है? अब सो जाओ तुम, अब तुम लोग जगते रहो। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर बेटा डेविएशन का वैल्यू 0 से लेकर π/2 IC तक है तो आई का 2 वैल्यू है। आई का कितना वैल्यू है? 2 वैल्यू। एक किसके वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से, हाँ कि ना? और एक दूसरा किसके वजह से? TIR बोलो या रिफ्लेक्शन बोलो, हाँ कि ना? ये 2 वैल्यू आएगी इसकी। नहीं आ रहा है? अबे आया कि नहीं आया? अरे एक झापड़ दूंगा गिर जाएगा। यहाँ रख, ये डेविएशन है, ये डेविएशन, इसके करस्पॉन्डिंग कितना आई का वैल्यू है? एक ये और एक वही तो लिखा हूं क्या? और ये वाला जो किसके लिए है? TIR की वजह से है, रिफ्लेक्शन की वजह से है। और ये जो है किसकी वजह से है? रिफ्रैक्शन की वजह से है। अरे गलत लिखा हूं क्या? सही लिखा हूं देख। हाँ कि ना? 0 से लेकर कहां तक हो? 0 से लेकर π/2 IC, तब ये कहानी है भाई। लेकिन अगर मैं दूसरा बोलूं, अगर डेविएशन का वैल्यू है π/2 IC से लेकर π-IC तक, तो क्या? तो आई का एक ही वैल्यू है, और वो क्या है? ओनली ये वाला। देखना यहां रख दूंगा तो एक ही तो मिलेगा ये, तो यहां पर कितना वैल्यू है? आई। तो आई के कितना वैल्यू? आई के ओनली 1 वैल्यू। कितना वैल्यू बेटा? और वो भी किसकी वजह से? TIR, मतलब रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? अबे है कि नहीं? समझ आया यहाँ तक? यही लास्ट टॉपिक है, मतलब समझ में आया क्या?
अगर डेविएशन का वैल्यू 0 से π/2 माइनस आई से के बीच है तो इसका कितने आई का कितने वैल्यू आएगा? 2। कौन कौन से आएगा? एक रिफ्लेक्शन की वजह से रहे, और रिफ्लेक्शन की वजह से आई का वैल्यू कैसे निकालेंगे? डेल्टा आर माइनस आई, डेल्टा आर माइनस, और रिफ्लेक्शन की वजह से कैसे निकालेंगे क्या वैल्यू? π-2 आई डेल्टा। समझ गए क्या? लेकिन अगर डेल्टा का वैल्यू π/2 माइनस आईसी से पाई माइनस आईसी के बीच है तो इसका कितना वैल्यू आएगा? 1। और वो किसकी वजह से आएगा? टीआईआर बोलो या रिफ्लेक्शन की वजह से। अरे हाँ कि ना? समझ में आया कि नहीं आया? कहानी की समाप्त करें, कल से क्या पढ़ेंगे? प्लीज इसका क्वेश्चन करके आए, ठीक है? मान के चल रहे हैं ना वहां तक भाई, आईसी का वैल्यू ये इतना है तो वो उसका वैल्यू क्या होगा? वो भी आईसी के बराबर होगा, ऐसा होगा, ठीक है? रिफ्लेक्शन करा के कर रहे हैं ना, ये ऐसे जा रहा है तो ये भी ऐसे आ रहा होगा, तभी तो ऐसे जाएगा। वही तो बोला ना उधर, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अरे हाँ ना भाई, मिलते हैं फिर। कब मिले? अभी